तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज एक मैं नया एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डिमन लॉर्ड्स आर्मी वाज ए ह्यूमन। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को देखते हैं जो किताब खोल के कुछ तो देख रहा था। पहले काम करता था डिमन लॉर्ड आर्मी के लिए और महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। और हम देखते हैं बहुत सारे डिमन को जो एक शहर को हमला करने के लिए आया था। फिर डिमन अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ऊपर से कोई डिमन लोगों को कमांड दे रहा था अटैक करने के लिए। ऊपर शिफ्ट होता है और देखते हैं एक पीक मॉन्स्टर कहता है, आइक सर, केले की दरवाजा तोड़ देनी चाहिए। आइक कहता है, नेक काम में देरी किस बात की। हम देखते हैं दरवाजा तोड़ दिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है आइक। देखते हैं कि मॉन्स्टर किले के अंदर घुस चुका था और मॉन्स्टर वर्सेस इंसानों के बीच बहुत ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही थी। वहाँ का जो लीडर था इस फाइट को देख रहा था खिड़की से और पीछे आइक आ जाता है। लीडर कहता है, मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। आइक कहता है, हाँ, मैं हूँ डिमन लॉर्ड की 7वीं जिगट का कमांडर जिसे कोई आज तक हरा नहीं पाया। आइक कहता है, तुम्हारे पास 3 शर्त है। पहला शर्त, तुम हार मान लो और पूरी की पूरी चैरिटी हमारे हवाले कर दो, और दूसरी, खुद अपनी जान ले लो और सम्मान की मौत मर जाओ, और तीसरी, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ ताकि मैं बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखने से पहले तुम्हारा चेहरा ना देख पाऊँ। लीडर कहता है, तुम्हारे किसी रास्ते पर मुझे नहीं चलना। आइक कहता है, मालूम था मुझे, अब भुगतो। ऐसा करके वो मैजिक को यूज़ कर लेता है उस लीडर के ऊपर और वो लीडर आराम से हार जाता है। फिर वही पीक वाला मॉन्स्टर कहता है, क्या बात है आइक सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। और आइक कहता है, इसे जिंदा कर दो तुम्हारा हीलिंग मैजिक से, और बाहर सभी इंसानों को जिंदा कर दो तुम्हारा हीलिंग मैजिक से। वो पीक मॉन्स्टर कहता है, क्यों मास्टर, क्योंकि टैक्स कौन भरेगा। और एक लड़की की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो एक गोले के अंदर से आइक को देख रहा था और कहता है, वाह, ये तो कमाल है, 7 दिनों के अंदर एक पूरा सिटी में कब्जा कर लिया, ये तो तुम ही कर सकते हो। आइक कहता है, बैरियर मैजिक, जंग खत्म हो गई। आइक कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि इतने लोगों को मौत के घाट उतरने का मुझे अफसोस नहीं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ना कि एक शैतान। आइक बोलता है, मैं कोई डीमन का बेटा या डीमन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से मेरा दादाजी रोमबर्ग, जो डीमन का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैजिशियन रोमबर्ग ने मुझे बचपन से पाला था। मैं उन्हीं महान रोमबर्ग का पोता हूँ, लेकिन मैं कोई डीमन नहीं हूँ। आपका शुक्रिया दादाजी, इतना पावरफुल होने के बाद भी आपने मुझे अपनाया। आइक मास को देखते हुए उसका बचपन याद करने लगता है और हम देखते हैं कि आइक का दादाजी यानी कि रोमबर्ग कहता है, देखो आइक, कभी तुम ये मास्क और ये पोशाक कभी भी उतारना मत, क्योंकि तुम्हारा असलियत दुनिया के सामने आ गई तो डिमन लॉर्ड तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे। आइक ये सब बोल ही रहा था कि आइक को कुछ आवाजें सुनने को मिलती है। फिर आइक नीचे झुककर टेबल के नीचे देखता है कि एक लड़की डर के वजह से टेबल के नीचे छुपी हुई थी, और वो लड़की कहते है, प्लीज 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 मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना डर जाता है कि वो लड़की अपना आपा ही खो देता है और बेहोश हो जाता है उधर। फिर आइक कहता है, मैंने 20 सालों तक अपना पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। वो पीक मॉन्स्टर कहता है, आइक सर, आखिरकार हम लोगों ने केले पर कब्जा कर ही लिया, और आप कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे इंसानों के साथ उन लोगों को जिंदा छोड़ के। आइक कहता है, चिंता मत करो, हमारे डिमन लॉर्ड अलग है, वो सिर्फ जीत से मतलब रखते हैं और किसी से नहीं। कुछ इंसान आइक को रोककर कहते हैं, आइक सर,
हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइक कहते हैं बोलो क्या बात है। उनमें से एक इंसान कहते हैं हम बस ये जानना चाहती है कि डीमन लॉर्ड आर्मी को हमें कितना टैक्स भरना पड़ेगा। आइक कहता है अब तक तुमने कितना टैक्स भरे? उससे भी 2 गुना ज्यादा। ये सुनकर वो लोग पूरा चिंतित हो गए। आइक कहता है किसी ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। आइक की ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। ये सब कहने के बाद आइक वहाँ से चला जाता है टेलीपोर्ट होकर, और आइक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और आसपास देखने लगता है। जैसे ही वो पीछे देखता है कि एक मॉन्स्टर अचानक उसके ऊपर हमला कर देता है और दूर चला जाता है आइक, और वो मॉन्स्टर उसको मारने के लिए सामने आ जाता है। और आइक कहता है कि आपको ऐसी जगह नहीं आना चाहिए थी कमांडर, आपने वादा किया था। और ऐसा बोलते ही आइक अपना छड़ी को निकाल लेती है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। कमांडर कहती है जो आज तक महान रंबर की परछाई बना रहा वो आज इतना शक्तिशाली हो गया, मैं उसे कम देकर कोई गलती नहीं कर रही। आइक कहता है ये है डीमन लॉर्ड आर्मी का 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो, और हमें पता चलता है कि इसका नाम सेफिरो है। और कहते हैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी बॉस है और एक लौती डीमन है जो मेरे राज पता है। और आइक कहता है यहाँ पर आने का क्या वजह है कमांडर? कमांडर कहती है तुम्हें टेराकोटा ने मिलने के लिए बुलाया है। आई तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि तुम पहले ब्रिटेन कमांडर हो जो तुम्हें ये मौका मिल रहा है अपने डीमन लॉर्ड के महल पर। आइक कहता है लेकिन मैं ही क्यों? फिर कमांडर कहता है ये इसका एक ही वजह हो सकता है कि तुमने एक ही हफ्ते में एक पूरा सिटी को जीत लिया अपने कबीलियत से। कमांडर कहती है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना हुआ क्योंकि तुम्हें डीमन लॉर्ड की महल पर ले जाने के लिए, तो चलो। आइक कहता है क्या अभी इसी वक्त? फिर कमांडर कहती है मुझे पकड़ो, और आइक पकड़ लेता है। और कमांडर कहते हैं वाह क्या बात है, मुझे लगा था कि तुम मेरा फायदा उठाओगे। ये बोलने के साथ साथ ही दोनों टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि पहले जो लड़की हमको दिखाया गया था वो लड़की अब होश में आ जाता है और टेबल पे रखा हुआ आइक ने कुछ खाना छोड़ दिया था वो देखने लगता है। फिर वहाँ पर एक मैसेज था और ये देखकर लड़की ने एक रसगुल्ले, मैं उसे रसगुल्ला बोलूंगा, को रसगुल्ले को उठाकर एक खा लेता है और खा के इतना खुश हो जाता है कि सारा का सारा रसगुल्ला खत्म कर देता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की महल को जो एक पहाड़ के ऊपर था, और वो दोनों डीमन लॉर्ड की महल के पास आ जाता है। कमांडर कहती है चलो, और कमांडर चलते चलते कहता है कि तुम्हारा ये इंसानी रूप कैसे छुपा पाओगे इन डीमन से, क्योंकि इतना आसान नहीं डीमन लॉर्ड की महल में घुसना। आइक कहता है ये दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड हर मैजिशियन को चेक करता है क्या? कमांडर कहती है हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन तुम टेंशन मत लो। फिर कमांडर कुछ स्पेल क्रिएट कर देता है आइक के ऊपर। फिर दोनों महल के अंदर चला जाता है बिना किसी दिक्कत के, और मॉन्स्टर भी उन दोनों को पहचान नहीं पाता। आइक कहता है ये महल तो विशाल है, और कहता है कमांडर अभी डीमन लॉर्ड के पास पहुंचने में अभी कितना देर बाकी है? फिर कमांडर कहता है और थोड़ी देर, बस कुछ मिनट बाद पहुंच जाएंगे हम दोनों डीमन लॉर्ड के पास। फिर आइक ये मन में सोचने लगता है कि डीमन लॉर्ड कैसा होगा, भयानक तो नहीं, कहीं तो राक्षस जैसा बिहेव तो नहीं करेंगे ना। और आइक मन में कहने लगता है कि बाप रे कमांडर तो हवा में उड़कर जा रहा है और ये तो मेरे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब नामुमकिन जैसा। और हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की दरवाजे के पास आ जाता है आइक और कमांडर। जैसे ही अंदर आता है आइक सोचने लगता है कि कैसा होगा डीमन लॉर्ड, और आइक और कमांडर जैसे ही डीमन लॉर्ड के सामने जाता है और नीचे झुककर वो दोनों डीमन लॉर्ड को सम्मान देने लगता है। और जैसे ही आइक अपना सिर ऊंचा करता है तो देखता है कि डीमन लॉर्ड कोई लड़का नहीं एक लड़की है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है मैंने तुम्हारे ऐतिहासिक जीत के बारे में सुना कि तुमने एक हफ्ते में अर्सेनम पर कब्जा कर लिया। और आइक कहता है जी मुझे जो कहा गया था मैंने वही किया, और इसका पूरा श्रेय सेफिरो मैम को जाता है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है वाह तुम तो इंसानों की तरह भावुक निकले। और आइक ये
सुनकर घबरा जाता है और कहता है कहीं डीमन लॉर्ड ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। फिर सेफिरा आइक को बचाते हुए कहता है ये क्योंकि ये महान स्टाम्बर का पोता है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है तो यही है महान स्टाम्बर का पोता। आइक कहता है डीमन लॉर्ड अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है हाँ जरूर। आइक कहता है शुक्रिया, क्योंकि हम इंसानों को डरा कर रखते हैं इसलिए इंसान हम लोगों की बात नहीं सुनते और आज तक ऐसा ही हुआ आ रहा है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि जब दोनों ही लीडर्स को जिंदा छोड़कर गद्दी संभालने के लिए दिया गया था तब दोनों ही चीज हमारे लिए कौन सा फायदेमंद था। फिर डीमन लॉर्ड कहता है ये भी महान रॉम्बार्ड का सोच था क्या। और आइक कहता है डीमन लॉर्ड डेरुकेटन भले ही मुझे इनसे बात करते हुए 5 मिनट ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत चालाक भी। अपने मतलब के लिए हर किसी को जिंदा छोड़ देगी, चाहे वो शक्तिशाली हो चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो। फिर डीमन लॉर्ड अपनी एक टेलीपोर्टेशन का पावर दिखा के आइक को चौंका देता है और कहता है ठीक है देखते तुम क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए। फिर ये कहकर वहां से जाने लगता है डीमन लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं कि आइक वही शहर में आ जाता है और वो लड़की जोर जोर से रोकर कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर से रोने लगता है और आइक उस लड़की से एक सौदा कर लेता है। सौदा है ये कि आइक उसे छोड़ देगा और बदले में उसे ये राज ही रखनी पड़ेगी। पर वो लड़की कहता है ठीक है और ये कहकर उसका गले लग जाता है। और ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जानता हूँ मेरा ये वीडियो इतना अच्छा नहीं था, पहली बार किया है ना इसलिए, और अगली बार इससे भी अच्छा वॉइस देने की कोशिश करूँगा।